देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश पर इस बार कौन राज करेगा, इसका फैसला बहुत जल्द हो जाना है। क्या एमपी की जनता मामा शिवराज, महाराज सिंधिया और राघोगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह को अपने सिर आंखों पर बैठाती है या नहीं, ये 7 मई को तीसरे राउंड की वोटिंग तय करेगी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव अपने आखिरी राउंड की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुकाबले दिलचस्प होते जा रहे हैं। 7 मई को तीसरे राउंड में देश की 94 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, लेकिन एमपी में लोकसभा चुनाव का तीसरा फेज ब्लॉकबस्टर होने वाला है, क्योंकि ये राउंड 3 दिग्गजों महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, बच्चों के मामा और बहनों के भैया शिवराज सिंह चौहान और राघोगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में केपी यादव से मिली करारी हार के बाद एक बार फिर अपनी पारिवारिक सीट पर कब्जा करने की जुगत में गुना लौट आए हैं। राजगढ़ में दिग्विजय की 30 साल बाद घर वापसी हो रही है, तो वहीं करीब 1.5 दशक तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के बाद शिवराज सिंह चौहान अपनी विदिशा सीट से केंद्रीय राजनीति में आने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एमपी के इन 3 दिग्गजों की सीटों पर क्या है लोगों का मूड, ये जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वैसे तो गुना सीट को सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया कुल 4 बार सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन 2019 के आम चुनाव में यहां से बीजेपी के केपी यादव ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे सिंधिया को 1,25,000 वोटों से हराया था। लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। कभी कांग्रेस के खासम खास रहे सिंधिया अब गुना से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हालांकि सिंधिया के लिए जीतना इस बार भी आसान नहीं है और उसका एक बड़ा कारण है यादव वोट बैंक का प्रमुख होना। माना जाता है कि 2019 में यादव वोटर्स ने सिंधिया से मुंह मोड़ लिया था। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस ने यादव समाज से आने वाले राव यादवेंद्र सिंह यादव को गुना के मैदान में उतारा है। राजगढ़ सीट की बात करें तो यहां कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की करीब 30 साल बाद घर वापसी हुई है। उन्होंने इस सीट से 3 बार चुनाव लड़ा और 1984 और 91 में जीते भी, लेकिन दिसंबर 1993 में सीएम बनने के बाद दिग्विजय ने राजगढ़ सीट खाली कर दी थी। उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने इसके बाद हुए उपचुनाव सहित राजगढ़ में 4 और चुनाव जीते। वहीं उन्होंने आखिरी बार 2004 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था। वैसे तो 2009 में कांग्रेस के नारायण सिंह अमलावे ने लक्ष्मण सिंह को हराकर राजगढ़ सीट पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन 2014 और 2019 की मोदी लहर में राजगढ़ कांग्रेस के हाथों से निकल गई। बीजेपी की तरफ से एक बार फिर रोडमल नागर चुनावी मैदान में है, तो वहीं दिग्विजय के लिए इस बार का चुनाव करो या मरो बन चुका है। महाराज सिंधिया और राजा दिग्विजय की तुलना में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। शिवराज ने तो 8 लाख वोटों के अंतर से जीत का लक्ष्य भी तय कर रखा है। पहले से ही लाडली बहना योजना के चलते शिवराज की लोकप्रियता चरम पर है। ऊपर से विदिशा को बीजेपी का अभेद किला भी माना जाता रहा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज विदिशा से सांसद भी रह चुकी हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान भी 5 बार विदिशा से संसद पहुंच चुके हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन माना जा रहा है कि विदिशा में शिवराज के लिए किसी प्रकार की चुनौती नहीं रहने की संभावना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन।